धन्यवाद देते हैं और इस अवसर आपको मिली तेरे नाम को ऊंचा कर। तू पवित्र है, जीवित है, तू धर्मी है, तू विश्वासयोग्य परमेश्वर है। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, ना तो कोई तेरा शुरुआत है और ना कोई अंत है। तो हर एक चीज का शुरुआत करता है और उसका अंत भी है, परंतु आप हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर। तू कभी बदलता नहीं, तेरे वादे कभी बदलते नहीं, तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता, तेरी शांति हमेशा बना रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी भलाई और तेरी अच्छाई हमेशा इंसान के साथ रहता है जो धार्मिकता में चलते हैं। तेरा वचन कहता है जो धर्म के मार्ग में चलता है वह जीवन को पाता है और उसमें मृत्यु कभी नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आदि से वचन था और वही वचन आज हमारे पास है। उसी वचन के द्वारा आज हम बुद्धि, समझ, विवेक और हमारी चाल चलन को बदलते हैं। वचन ही है जो हमें स्थिर करता, समझ पैदा करता, हमें अगुवाई करता और पवित्रता में स्थिर करता। धन्यवाद देते, हमारे विश्वास को बढ़ावा देता, हमें बल और शक्ति हो। आज हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपके प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ विश्वास जगते रहना चाहते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू एकमात्र परमेश्वर है जो हम सच्चे दिल से, आत्मा से भर कर तेरी महिमा कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। वो भला है आपके घर में, वो भला है आपके साथ, वो भला है आपके कामकाज में, वो भला है आपके व्यक्तिगत जीवन में, वो भला है आपके शहर में, वो भला है आपकी गांव में, मोहल्ले में, वो भला है आपकी उम्र में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो भला है हमेशा। परमेश्वर हमारा हमेशा भला करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू भला है हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में तू भला है। जो भी तू करता है हमारी भलाई के लिए करता है, क्योंकि तू हमें बुलाया है तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की आराधना, आराधना Yeah.
सबके लिए भला है, तू हर किसी के लिए भला करता है, तू भलाई का परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, तू यहोवा यिरे जो हमें प्रदान करता है, हमारे लिए जुगाड़ करता है। तो यहोवा निसी जो हमारा ऊंचा गढ़, हमारा झंडा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु का प्रभु है तू, राजा बड़ा है तू, सर्वोपरि है तू, यहोवा तू, महिमा करते, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हम लोगों से प्रेम करता है, हमारे लिए हर एक भलाई को उत्पन्न करता है। धन्यवाद है, जो तेरी इच्छा अनुसार चलते हैं वो तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद है, सच्चाई के साथ और आत्मा से भरकर।
परमेश्वर है जो झूठ से घृणा करता है। तू ऐसा परमेश्वर है जो कमजोरियों को बल प्रदान करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी क्रूस के, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के, धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य के, धन्यवाद देते तेरे लोगों को जो तेरे पास आते हैं और तुझसे सुनते हैं। आज जो कोई कमजोरी है मन से या शरीर से या आत्मिकता से, प्रभु यीशु बल से भर दे। धन्यवाद देते। मत्ती का 10वां अध्याय 5 से 15 वचन में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है और अपने चेलों को दूर करके भेजता है। और जब वो भेजता है तो कुछ आज्ञा देता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यीशु अपने शिष्यों को ये बातें सिखाता है। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करो, जब जाओगे उसके राज्य के बारे में प्रचार करो। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ी को शुद्ध करो और दुष्टात्मा को निकालो। मुफ्त में प्राप्त करते हो तो मुफ्त में दिया करो। अपने साथ कुछ नहीं ले जाना, कुछ नहीं ले जाओ। जिस जगह जाओगे वहां पर तुम्हारी अगर स्वागत होता है तो जो भी तुम्हारे सामने परसा जाए या जो भी कुछ करा उन्हें आशीष देना। पर यदि वो लोग स्वीकार नहीं करते तो अपने पैर की धूल भी झाड़ के वापस आ जाओ। इस पैसेज से हमें क्या सीख मिलता है? एक चीज ये सीख मिलता, ये पाठ मिलता हमें यीशु के शिष्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है और हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन करता है। सेत में पाया है, सेत में देना। आज हमारी छोटी सी भेंट जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो महान आशीष लेकर आ सकता है। मैं आइए प्रार्थना करते हैं। सीधा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की महिमा करें। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद विश्वास योग्यता से जो लोग डालते हैं उनके जीवन में कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वास से डालते हैं तेरे राज्य के, तेरी महिमा के। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तो थोड़े चीज को बढ़ाता है। उस लड़के के 5 रोटी 2 मछली से तूने 5000 लोगों को खिलाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लिए यहोवा की भलाई काफी
अच्छे हैं? कैसे अच्छे हैं? बहुत अच्छे। परमेश्वर में अच्छे हैं, है ना? क्या खाए हैं? आपकी पड़ोसी को बता दीजिए हम खाए क्या है। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे प्यार परीक्षा है। क्या है? प्यार परीक्षा है। और ये हम लोग बात करेंगे आज पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय। ठीक है, पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा जाऊंगा, तो आपको ध्यान देना। ओके, थोड़ा सा खड़े होएंगे हम लोग, जिस वचन का ध्यान देंगे, और वो वचन है 9, 15, 16 ये 3 वचनों में, और 26 और 27 ये 3 वचनों 4 वचनों में हम लोग गौर करेंगे और इन वचनों को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला यूहन्ना मिला आप लोगों को? मिला क्या नहीं मिला? पहला यूहन्ना बाइबल में ही है। यही नहीं मिला। 3 क्या बात। ओके, वचन कितना बोला? 9। सबसे पहले 9 वचन पढ़ते। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता, वह अब तक कहाँ है? अंधेरे में। बाइबल में हो? ओके, और फिर 15, 16 और 17 पढ़ते। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम क्या है? बोलने का नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से फिर कहां से आता है? संसार, परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता, वह क्या करेगा? क्या होएगा उसका? सर्वदा बना रहेगा। आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, अभिषेक करो इस संदेश, इस वचन को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो और 2 वचन मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि बाद में पढ़ेगा। ठीक है, और अभी आपकी पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग बोल सकते हैं। ओके, बैठ सकते हैं आप लोग। ओके, प्यार परीक्षा है। ओके, पहला यूहन्ना 1, 2, 3 वचन में 3 बातें हमें याद रखना। पाप ना करने की संभावना, पाप ना करने की सलाह दिया है, या संभावना को एक शब्द में ला रहा था। संभावना पाप करने को मना करता है। क्षमा का एकमात्र आधार यही है, दूसरा वचन में। तीसरा वचन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही जानते हुए कि हम उसे जानते हैं। ओके, पाप ना करने की कहता, क्षमा का एक ही आधार है यीशु मसीह, और उसकी आज्ञा का पालन करना कि हम उसे जानते हैं। और अगर आप इसमें वचन, खूबसूरत वचन कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं
वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? पाप ना करने की आज्ञा दे रहा, एकमात्र हमारा क्षमा करने वाला प्रायश्चित एकमात्र है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यह जानते हुए कि हम उसे जानते हैं। जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो उसे जानता है। 7 से 11 वचन में हम लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ भाई का प्यार, ठीक है। अगर हम एक कलीसिया का सदस्य है और हम कलीसिया में एक देह में जुड़े हुए हैं तो हमारा काम है कि हम भाइयों से प्यार करें। भाई का प्यार, एक भाई बहन का प्यार ना। अगर मैं कलीसिया में हूं, हमारे पास एक ही खून दौड़ रहा है और वो खून यीशु मसीह का खून है ना, जो क्रूस पर बहाया गया। अगर हमारे अंदर फूट पड़ेगा तो यीशु के देह में फूट पड़ता है। अगर हमारे अंदर अपनी सोच में चल रहा तो यीशु का सोच में नहीं ले रहा। कई बार हम वो चीजें कर सकते पर करना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? तो उसमें क्या होता है कि हम यीशु की जो सहभागिता है उसमें शामिल नहीं होना चाहते। समझ रहे हैं? कई बार होता है ऐसा। ओके, अगर 7 से 11 वचन में आप पढ़िएगा घर में। बाय द वे यूथ मीटिंग था हम लोग का, यूथ सारे बहुत अच्छा था। और कितने लोगों ने गलतियों का किताब 5वां अध्याय पढ़ के आए? कितने लोग, कितने सारे यूथ कहाँ चले गए? सब चले गए, सब चलेंगे बाद में, अभी नहीं। ओके, तो 7 से 11 वचन में भाई का प्यार। प्रेम इस बात की परीक्षा है कि हम परमेश्वर में हैं या अंधकार में। ओके, प्रेम इस बात की परीक्षा है कि हमें प्रकाश में है, हम परमेश्वर के प्रकाश में हैं या अंधकार में। आपका प्रेम से ही आपका पता चलता है। समझ रहे? परमेश्वर आपसे प्रेम किया, आप किस हालत में थे वो याद रखो। आप किस हालत में थे, वो हालत से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया अपनी जीवन देकर। वो आपसे इतना प्यार किया, वो अपना जीवन देकर दी। आज हम छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बार होता है विश्वासी भाई बहन आज के संसार में छोटी छोटी बातों में विश्वास खो देते, विश्वास खोते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। बर्दाश्त करने के लिए हमें परमेश्वर की प्रेम की जरूरत है। पवित्र आत्मा के 9 फल अगर हम एक एक करके हमारे जीवन में लागू करते हैं तो हम एक बहुमूल्य पत्थर को जो महायाजक के सीने पर लगाया जाता था, एक महायाजक के सीने पे लगाया जाता था, उसमें 9 पत्थर लगाया जाता था। आई थिंक 12 पत्थर लगाया जाता था। उस पत्थर में से एक को आप लगा रहे, और वो लगाने से उसे पहचान होती थी कि ये महायाजक। सिर्फ महायाजक ही लगा सकता वो 12 पत्थर की जो बनाए थे वो ब्रेक, क्या बोलते हैं, सीने का कवच क्या बोलते हैं, समझ रहे? तो वो सिर्फ महायाजक बना। आज अगर जो भी इंसान इस मसीह पर विश्वास करता और पवित्र आत्मा की फलों को अपने अंदर उत्पन्न करता तो उसकी कार्य से, पवित्र आत्मा के फलों से उसे पहचान होती कि ये एक मसीह, और ये मसीह अलग है, उन मसीहों में से अलग है। समझ रहे हैं? उससे हमें पता चलता है। इससे क्या? प्रेम की परीक्षा है कि आप अंधकार में हो या प्रकाश में। इससे पता चलता लोग प्रकाश में होकर और प्रबुद्ध
होने के बारे में तरह तरह की बातें सोच या कह सकते हैं। कई बार होता है कि हम प्रकाश में होने पर भी प्रबुद्ध होने के बारे में तरह तरह की बातें सोच या कह सकते हैं। प्रबुद्ध, कई बार हम प्रकाश में हैं और हम ऐसे काम करते हैं जो अंधकार के लोग भी नहीं करते, और हम ऐसे बातें भी कहते हैं दूसरों के बारे में। सोचिए कि आप एक देह में हो और आपकी पैर को आप गाली दे रहे हैं, तो कैसा लगेगा? दूसरा कोई देखेगा तो कैसे लोग हैं, कैसे इंसान अपने पैर को ही गाली दे रहा है, कैसा लगेगा? कभी आपकी पैर को, आपका हाथ कभी आंख को चोट पहुंचा सकता है? आपका हाथ पहुंचा सकता है? नहीं। तो हम वही करते कई बार, हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के निस्वार्थ अनंत प्रेम को समझ नहीं पाते, उसकी अनंत शांति को समझ नहीं पाते, उसकी दया और करुणा और संयम और धीरज और आनंद को ध्यान नहीं देते। हम छोटी छोटी बातों में किसी को चोट पहुंचाते, किसी को दुख देते, हमारे शब्दों में प्रबुद्ध, बुद्धिमत्ता नहीं, समझदार नहीं, तो क्या होगा? तो दूसरों को हम प्रॉब्लम में ला सकते हैं। तो इसीलिए हमें समझदार बनना चाहिए, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते उसके प्रेम में। तो आपका जीवन में परमेश्वर का प्रेम आपको परखता है कि आप अंधकार में हो या आप ज्योति में हो, जब आपकी शब्दों में, आपकी चाल चलन में वो दिखता है। समझ रहे हैं? इसमें और वे खुद को और दूसरों को धोखा दे सकते हैं। जो तरह तरह की बातें करते हैं वो खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। क्यों? खुद परमेश्वर में वो खुद नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। कभी भी किसी भी भाई बहन के ऊपर बात मत करो। अगर वो विश्वासी है, अगर आप विश्वासी है, तो मुझे अविश्वासी लोगों के बारे में भी ऐसे गलत विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों से मेघ बरसाता और सूर्य की किरण देता। जब परमेश्वर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? उसकी संतान कहलाता हूं मैं सबके पास, तो मैं उसकी आचरण को मेरे जीवन में लाने की जरूरत है। लेकिन हम उसके व्यवहार से जान सकते हैं कि वे क्या है। कई बार हम लोग गलत कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, अंधकार और प्रकाश के लोगों को समझ सकते हैं उनकी व्यवहार से। कई बार हम देखते हैं कलीसिया में लोग सालों साल कभी बदले ही नहीं, आते हैं, बदलना नहीं चाहते, परमेश्वर के प्रेम को लेना नहीं चाहते। दो बातें, प्रेम और प्रकाश एक साथ चलते हैं, प्रेम और प्रकाश एक साथ चलते हैं ना। घृणा और अंधकार एक साथ चलते हैं, घृणा और अंधकार एक साथ चलते हैं। वो इंसान घृणा करेगा जो अंधकार में है। समझ रहे हैं? अगर पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 12 से 14 वचन में आप देखोगे, यूहन्ना यहां पर लिखता है। यूहन्ना ने क्यों लिखा? ओके, इसमें लिखा, मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, आप जाकर घर में आराम से पढ़िए। सच कह रहा हूं, आपके जीवन में ये बहुत फायदा लाएगा। ये बोलते ना, विटामिन का काम करेगा। विटामिन जानते हैं? विटामिन जानते हैं कि क्या काम करता है विटामिन? विटामिन कब लेते हैं आप? हम कब लेते हैं? जब शरीर में कमजोरी होता है, जब हम आत्मा में कमजोर होते हैं, तो हमें विटामिन लेने की जरूरत है। यूहन्ना ने क्यों लिखा? देखिए,
बालकों को, उनके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे बालकों, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। याद रखो, अगर मैं बालक हूं तो मेरे पाप क्षमा किया उसने। पितरों आदि से जो है तुम उसे जानते हो। आदि से पितर कई दिनों से, या बड़े पास्टर लीडर लोगों के लिए लिख रहा, या कई दिनों से, कई सालों से कलीसिया में लोग जुड़े हुए उनके लिए लिख रहा। कहते नहीं लोग, मैं बहुत सालों से विश्वासी हूं, मगर उनकी व्यवहार और आचरण में अंधकार और प्रकाश दिखता है। समझ रहे? पितरों, बालकों, कौन बालकों? नए लोग जो विश्वासी आते हैं। बालक मतलब ये बालक मत समझो छोटा बालक ना। बालक मतलब नए विश्वासी जो ऐड होते हैं परमेश्वर की देह में, उनके बारे में लिख रहा। ये बालक है आप परमेश्वर, समझ रहे? उनको कह रहा तुम्हारी पाप क्षमा हुए, उसके नाम से तुम्हारी पाप क्षमा हुए। पितरों को कह रहा जो लोग काफी सालों से कलीसिया में रहते हैं, विश्वास करते आए हैं, और पास्टर लीडर्स लोग हैं जो अपने आप को सेवादार समझते या भंडारीपन को संभालते हैं, ऐसे लोगों को लिख रहा। आदि से जो है तुम उसे जानते हो, शुरू से उसे तुम जानते हो। समझ रहे? और जवानों को लिख रहा, जो मिडिल एज के जवान लोग, समझ रहे? उनको लिख रहा, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। जवान लोग जानते हैं बहुत जल्दी भटकते हैं। जवान लोग होते हैं जो बहुत जल्दी, वो लोग क्या करते हैं? भटकते हैं बहुत जल्दी। जैसे प्यार में, सांसारिक चीजों में, जॉब में, पैसा कमाने में, अलग अलग उटपटांग काम करने में, अपनी करियर बनाने में, ये सब चीजों में बहुत जल्दी भटकते हैं। तो उन जवानों को कह रहा तुम उस पर जय पाओ। किस पर? शैतान पर। तुम अब भटकोगे नहीं, तुम भ्रमित न हो। इसीलिए मैं लिख रहा, दुष्ट से तुम जय पाए, दुष्ट शैतान से जो भी तुम्हारी दुष्टता थी, वो सब चीजों को तुम जय पाए। समझ रहे? अभी हम बात कर रहे थे, जब हम लोग दोनों बैठ के बात कर रहे थे, अभी वो बता रहे थे कि सांसारिक चीजें या उनके जैसा बनना, जहां से हम बाहर आए हैं, बहुत मुश्किल है फिर से वापस आना। कोई इंसान को नशा से छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। आज कई सारे घरों में तनाव है, कई सारे घरों में उनकी जवान बच्चे नशे की आदत है। घर में रोज तनाव, लड़ाई झगड़ा, सामान टूट रहा, अच्छे सामान तोड़ दे रहे, आदर मान नहीं, नशा। उससे बाहर आकर अच्छे में रहना, वही परमेश्वर कह रहा तुमने उस दुष्टता से या दुष्ट से या दुष्ट शैतान से या अंधकार से तुमने विजय पाया। उनको कह रहा, उनको लिख रहा। फिर दोबारा लिखता, लड़कों तुम पिता को जान गए। पहले लिखा तुम्हारी पाप क्षमा हुआ है उसके नाम से, अब तुम पिता को जान गए। तुम्हारे साथ पिता का एक रिश्ता है, तुम्हारी व्यक्तिगत रिश्ता। कोई और कहे या ना कहे, तुम्हारी पाप क्षमा हुए, अब तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ हो चुका है। एक बेटे और पिता, बाप और बेटे का रिश्ता हुआ। उस रिश्ते को समझो, उस रिश्ते को जानो। फिर पितरों को कहता, आदि से तुम उसे जान गए। दोबारा सेम बात कह रहा, यानी कि ये हमारे लिए आज्ञा है कि अगर मैं पितरों के कैटेगरी में आता हूं तो मैं उसे जानता हूं। मुझे जैसा जानना चाहिए उसे मुझे ऐसा जानना। कैसे? आज्ञा मानकर। जितना मैं आज्ञा मानूंगा उतना मैं उसे जानूंगा, जितना मैं वचनों का पालन करूंगा उतना मैं उसे जानूंगा। समझ रहे हैं? फिर वापस से लिखता जवानों के लिए कि तुम बलवंत बनो। तुम शैतान से जीत हो गया, अब तुम कमजोर मत रहो, तुम बलवंत बनो। बलवंत यहोवा राफा,
शक्ति है मेरी ना, मेरी चंगाई है वो, मेरी ऊंचा गढ़ है वो, अद्भुत है। कहता परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। हमेशा तुम में वचन बना रहे। जब वचन बना रहेगा तो तुम बलवंत बनते जाओ। समझ रहे हैं? ओके, अभी हम चलते हैं, वचन 9 को पढ़ते हैं। जो कोई यह कहता कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता हूं, वह अब तक अंधकार में ही है। अगर मैं किसी इंसान से बैर रखता हूं, खास करके पवित्र लोग कौन है? आप और मैं, परमेश्वर की पवित्र लोग। अगर मैं किसी इंसान से बैर रख रहा हूं तो हम पिता के नहीं हैं। समझ रहे हैं? हम अंधकार में हैं। हम परमेश्वर को नहीं जानते क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। कई बार लोग सोचते हैं वो हमसे बैर रखते हैं, हमसे बातचीत नहीं करते, हमसे ये नहीं करते। कुछ चीजें ध्यान देने वाली बातें। कई बार परमेश्वर लोगों के द्वारा दिखाए और बताए, हमें समझने की जरूरत है। वो हमसे प्रेम करता है, पर हमारी आदतों से घृणा करता है। कई बार हमारी आदत हम बदलते नहीं, इसके कारण वो जो संगति टूटती है, और वो संगति टूटने से क्या होता है? हम जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बन पाते। यहां पर एक सब, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं, इससे यूहन्ना जांचता है। हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं, इससे यूहन्ना जांचता है। एक बात कि क्या हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं या नहीं, वो जांच रहा है। कई बार कलीसियाओं में झूठे लोग आते हैं और हम उनका बहुत आदर देते हैं। सालों साल हम जिस घर में हैं उस घर में अपने भाई बहनों का आदर नहीं देते, परंतु नया कोई व्यक्ति आता है तो हम उसका आदर मान बहुत देते हैं। क्यों? हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हमें यही मौका है, यही समय है कि प्रेम को दिखाने का, कि अपने भाई बहनों से, पवित्र लोगों से। समझ रहे? कैसे वो जांचता है? इस वचन के द्वारा। जो कोई यह कहता कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता, वह अब तक अंधकार ही में ही। वह अब तक कहां है? अंधकार में ही है। ओके, साथ ही वह कहता है कि प्रेम को काम में दिखाई देता है। प्रेम जो है काम में दिखाई देता। काम, एक तो आपकी व्यवहार, दूसरा आपकी काम, प्रेम दिखाई देता है। समझ रहे हैं? दिखाई देना चाहिए, नहीं तो वह सच्चा प्रेमी नहीं है। अगर आपके काम में प्रेम नहीं दिखाई दे रहा तो वह सच्चा प्रेमी नहीं। कई बार होगा हमारे अंदर पापी स्वभाव है, हम तुरंत रिएक्शन में आते हैं। हमारा रिएक्शन या तो क्रोधित होगा या तो फिर ना, कई बार होता है हम जल्दी रिएक्शन में आते हैं। पर अगर हम परमेश्वर में सोचे तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, उन चीजों में हमें गौर करना चाहिए। अगर वह केवल शब्द है तो वह बेकार है। शब्द है तो बेकार। मैं परमेश्वर से प्यार करता पर मैं किसी संगति में शामिल नहीं हो रहा, कलीसिया के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा, वो फिर बेकार है। उनका विश्वास करना या ना करना कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका प्राण बच गया नरक से, पर परमेश्वर कहता कि मेरे सुसमाचार के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। परमेश्वर आपको बुलाने और हमें इस कलीसिया में सिखाने का क्या मतलब है?
ताकि उसकी राज्य की और आत्मा उसकी राज्य को बढ़ाए और आत्मा को जिताए। इसलिए कहता है जैसे तुम्हें सेटमेंट मिला वैसे तुम सेटमेंट दो। कहता है जैसे तुम्हें मिला है वैसे तुम दो। समझ रहे? काम के द्वारा दिखाइए। अगर काम के द्वारा नहीं दिखता तो वो सच्चा प्रेम नहीं। अगर हमारे शब्दों में है, हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मगर कलीसिया हमेशा यहां से अनाउंस करता कि मंगलवार को फास्टिंग प्रेयर है, बुधवार को सभा है, रविवार को जल्दी आइए, हम लोग आधा घंटा प्रार्थना करते हैं। यही तो है मेरे काम में दिखता प्रेम। कलीसिया अगर अनाउंस कर रहा है, पुलपिट से आवाज को उठा रहा, ये पास्टर का नहीं है, कलीसिया का कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हूं या नहीं। कई बार लोग अपनी तरीके से जीते। मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता। अच्छा बेटा बर्तन धो। अरे मम्मी वो नहीं हो सकती, तो काय का प्रेम? करे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता, बस मुझे 6000 का मोबाइल दिला दो। अच्छा मोबाइल के लिए तुम प्यार करते? नहीं दूंगा तो मैं नहीं प्यार करता। कई बार हम बातों से शब्दों से कहते हैं, पर जब पिताजी या माताजी कुछ कहते हैं हम वो नहीं करते। अगर हमें कलीसिया में पास्टर अध्यक्ष दिया है, कलीसिया में कुछ कार्यक्रम बताए, तो ये हमारी ओर से नहीं, मीटिंग होती, प्रार्थना होती, तभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। परमेश्वर वो काम करता है। आज बुधवार सभा, ताकि दोबारा हमें भोजन मिल सके। वीक में सिर्फ रविवार को हम खाए नहीं, बुधवार को भी मिल सके, मंगलवार को भी मिल सके ना। तो इस तरह से हम अपनी कार्यों से भी दिखाते हैं। ओके, और कुछ बातें हैं जो अभी हम लोग चलते हैं। इसमें एक वचन है, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और वचन 18 में, हे बालकों हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जीभ से नहीं, शब्दों से नहीं। कई बार हम शब्दों से कहते हैं अरे पास्टर जी हम उधर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मालूम पड़ा वहां जब पहुंचा पास्टर जी कोई है ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं और बहुत वादा करते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर समय जब आता कोई दिखता नहीं। वो नहीं है सही। काम सत्य के द्वारा हमें प्रेम करना चाहिए। संसार से प्रेम मत रखो। क्लियर बोल रहा है, संसार से प्रेम मत रखो। समझ रहे हैं? जो इंसान संसार से प्रेम रखता है वो आप समझ सकते हैं। ओके, यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वह आप भी पिता का प्रेम, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सिंपल है, सिंपल है। मैं इसको कठिन बनाना नहीं। वचन पढ़ा, वचन कहता है संसार से प्रेम रख, मुझे नहीं रखना। प्रेम रखने का क्या मतलब है? मैं सांसारिक चीजों में बैठता उठता, काम धाम, मैंने पिक्चर देखना छोड़ दिया, फिर भी पिक्चर देख रहा, जा रहे दोस्तों के साथ, दारू बहुत पी रहा था, प्रार्थना के द्वारा दारू मेरा छूट गया, मगर दारू वालों के साथ बैठना उठना छूटा नहीं। तो कैसा प्रेम? सांसारिक चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। जितना मेरे पास है उतना मैं संतुष्ट रहने की जरूरत, हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बगल वाला आज गाड़ी ले लिया तो मुझे 2 गाड़ी लेना जरूरी है, उससे मैं बड़ा दिखूं। मसीह लोग कैसा सोचते? सोचिए, अगर वो 1 मंजिल बना लिया तो मैं 3 मंजिल बनाऊंगा, उसको दिखाऊंगा मैं किसी से कम नहीं। ये मसीह लोग ऐसा नहीं दिखा, नहीं।
आपको समय आएगा, परमेश्वर आपको देगा। मुझे सांसारिक चीजों में अभिलाषा नहीं, मैं एक परमेश्वर का देह का अंग हूं। मुझे सांसारिक चीजों से प्रेम नहीं रखना, मुझे परमेश्वर की आत्मिक चीजों में प्रेम रखना, आत्मिक चीजों को खोजना। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर कहता धन और परमेश्वर दो का सेवा नहीं कर सकते, दो की सेवा नहीं कर सकते। दोनों में आपका मन नहीं लगेगा। एक से बैर रखोगे और एक से प्रेम करोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आपको संसार से बैर रखना पड़ेगा। अगर आप संसार से प्रेम करोगे तब आप परमेश्वर से बैर रखना पड़ेगा। दोनों नहीं कर सकते, बैलेंस कभी भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो। एक मैंने सुना, एक परिवार में अपनी बेटी का शादी करा दिया, अच्छा से हो गया, शादी बहुत अच्छा से हो, और शादी होने के बाद 20 साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए। 20 साल या 15 साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए। अब पत्नी को छोड़ दिया, एक बच्चा खुद रख लिया और एक बच्चा अपनी पत्नी के साथ भेज दिया मायके। अब उसको मारता पीटता। अब सुनिए ऐसा क्यों हुआ? भाई अच्छे खासे जिंदगी चल रहा है, 20 साल तक शादी चला, अब अचानक मारना पीटना और अलग हो जाए। क्यों जानते हैं? क्योंकि पहले और एक पत्नी है जो तलाक नहीं हुआ था, उसकी 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ दिया था। अब वो पत्नी वापस आ गई, वो पत्नी वापस आ गया तो पति को चाहिए, पति उसके साथ फिर मिल गया तो ये पत्नी को। संसार में अगर मैं बैठता उठता हूं तो मैं परमेश्वर को कभी नहीं जान सकता, कभी भी नहीं। अगर संसार में लगाव है तो मैं परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकता। संसार की वस्तुओं से लगाव है तो मैं परमेश्वर को कभी नहीं समझ सकता। आज बहुत सारे लोग अर्निंग के लिए करियर बनाते, जॉब के लिए करियर बनाते। मैं कहता हूं परमेश्वर में आप करियर बनाओ, जॉब ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहा है मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें जो तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारे पीछे कर दूंगा। वो क्लियर कहेगा। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझने की जरूरत है। प्रेम का स्वभाव कैसा है? प्रेम का स्वभाव कैसा है? क्या बोलते? प्रेम का स्वभाव कैसा है? हाँ? हो गया? समझ रहे? ये प्रेम का स्वभाव, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। कितनी सारी बातें। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय पढ़िए। विश्वास, आशा, शांति, आनंद, धीरज, कृपालु, भलाई, इन सब है चीजें, पर इन सब में सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा प्रेम है। इसीलिए बार बार हमें समझा रहा कि संसार पे लगाव मत रखो। किसी इंसान, मैंने बोला कि ये लड़के से शादी कराओ आपकी लड़की की, वो मेरी बात नहीं सुनी, अपनी मर्जी से शादी करा दी। अब मुझे बोलते हैं कि आप शादी में क्यों नहीं आए? भाई मैं क्यों आऊं आपकी शादी में? आपकी मर्जी से करा रहे हो, आप संसारिक जैसे कर रहे हो, तो मैं कैसे आ सकता? तो लोग नाराज होते हैं। नाराज हो या कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो परमेश्वर ने कहा वो मैं करूंगा। परमेश्वर के हिसाब से जो चीजें नहीं है मैं वो चीजों को सलाह नहीं दूंगा, और ना मैं उसमें अगुवाई और ना शामिल हूं। कुरिन्थियों की किताब में प्रभु पौलुस ने कुरिन्थियों को कहता, समझाता और अच्छी तरह से, अंधकार और प्रकाश का कोई मेल जोल नहीं है।
कोई मेल जोल नहीं। भले आज हम संसार में हैं, पर संसार की मित्रता परमेश्वर के बेर रखना है। सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक चीजों की वस्तु, संसार में रहो, काम करो, पर उन चीजों को महत्व मत दो, उन चीजों को प्रेम मत करो, उन चीजों को ज्यादा महत्व मत दो। परमेश्वर पे भरोसा रखो। समझ रहे? तब देखो, इसीलिए हम लोग जो पिछले बार कहा था, क्या क्या चीज से प्रेम करना चाहिए मालूम है? ध्यान है? पिछले रविवार को क्या था संदेश? हाँ, पलटो पलटो, मैं भी पलट रहा हूं। क्या था संदेश? क्या था? प्रेम के ऊपर था। क्या था? एक दूसरे से प्रेम करो। चौथे अध्याय, पहला यूहन्ना का चौथे अध्याय था। करेक्ट? किस किस चीज से प्रेम करना चाहिए और किस चीज से प्रेम नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज से प्रेम नहीं करने के लिए बोला था। किस चीज से? जानते हैं? ध्यान है? कहाँ गया मेरा भी लिखा हुआ सब भूल गया। वचन से प्रेम करो, पैसों से प्रेम करो, हाँ? और पापियों से प्रेम करो, और प्रार्थना से, और एकता से प्रेम करो। बढ़ते जाइए। मेरे प्रेम से प्रेम नहीं, परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना, अपने विश्वास से प्रेम करना, पवित्र आत्मा के फल से प्रेम करना। और बस लास्ट में एक शब्द बोला था, पैसों से प्रेम मत पैसों से प्रेम मत करो। करेक्ट? पैसों से प्रेम मत करो। ये सारी चीजें मैंने दिया पिछली बार। जब हम ये छोटी छोटी चीजों को करते हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं अभी बताता उससे मैं कितना घृणा करता, बहुत घृणा करता मैं पैसे से, मगर जेब में रखता भी है, अभी है नहीं। समझ रहे? घृणा कर पैसा से। मैं पैसा से घृणा करता हूं। पैसा शांति नहीं खरीद सकता, पैसा मुझे उद्धार नहीं दे सकता, पैसा मुझे सुख नहीं दे सकता, पैसा मेरी इलाज भी नहीं कर सकता। जानते हैं आप? समझ रहे हैं? वो जो 12 साल से लहू बह रही औरत, सारे पैसे लगा दी वैद्य में, ठीक नहीं हो पाए। सोचिए थोड़ी समय, सारे पैसे, सारे धन संपत्ति, सारी चीजें वैद्य पर लगा दी, खर्चा कर दी, पर उसकी बीमारी बढ़ते गई, ठीक नहीं होगा। यीशु के पास आई, यीशु मेरा ये जमीन पड़ा है, अब गिरवी रख लो और मुझे ठीक करो। ऐसा कहा नहीं, यीशु के सिर्फ वस्त्र को मैं स्पर्श करूं तो मैं ठीक हो जाऊं। क्यों? क्योंकि उससे प्यार, उससे विश्वास था कि यीशु मुझे ठीक कर सकता है। उसके पैसे उसे ठीक नहीं किए, उसका नाम ठीक नहीं किए, उसकी परंपरा ठीक नहीं किए, उसकी जाति रिवाज ठीक नहीं किया, उसको सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से ठीक। आज जब मैं विश्वास कर रहा तो आज बीच में क्यों आ रहा? परंपरा, जाति रिवाज, ये सारी चीजें क्यों आ रहा मेरे बीच में? मेरे विश्वास रहे परमेश्वर के साथ, मैं उससे प्यार करता, मरते दम तक करूंगा प्यार। समझ रहे? कहता है उसके प्रेम से मुझे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता, मौत भी मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मरने के बाद मैं जी उठूंगा और यीशु की महिमा में आ जाऊंगा। समझ रहे? ये है प्यार। इसीलिए कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वह उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप संसार से प्रेम रखते हो तो भले आप मसीह हो, भले आप मसीह हो, भले आप जय मसीह बोल रहे हो, भले आप बाइबल पढ़ रहे हो, भले आप सब कुछ कर रहे हो घर में, पर परमेश्वर का प्रेम नहीं। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। दूसरी बात, वचन 16, क्योंकि जो कुछ तुम संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड,
यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। मेरी आंख, मेरी शरीर और मेरे जीवन का। आज बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर की तरफ नहीं आते। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, मत्ती, कई सारे लोग, दाऊद, अब्राहम, ये लोग क्यों परमेश्वर के पीछे चल दिए? क्यों चल दिए? अपनी काम धंधा छोड़ के क्यों चल दिए? वो लोग मर गए, आधे और मरा हो गए? नहीं, आज भी उनका पुस्तकें, उनकी गवाही हम पढ़ते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाती है और स्वर्गदूत आपके जीवन को देखते हैं और वो याद रखते हैं। आप जो करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, आप जो करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप जो करते हैं परमेश्वर की वचन के लिए, आप जो करते हैं परमेश्वर की कलीसिया के लिए, आप जो करते हैं परमेश्वर की लिए बलिदान, वो कभी भूलेगा नहीं। जीवन के पुस्तक से एक दिन निकाल कर खोलकर बताएगा कि तुमने मेरे लिए अपनी घर, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, अपनी परिवार को छोड़कर तो इस जगह पे आकर सेवकाई की कहेगा। आज बहुत सारे लोगों का सांसारिक सिद्धांत है, जिस जगह पे हम रहते हैं भैया मोहल्ले को देखना पड़ता है, नहीं तो कौन मना करता? देखो ना मोहल्ले, देखते रहो। बहुत लोग कहते हैं इन बात यीशु मसीह अच्छा परंपरा का सिद्धांत दिया। हम अपनी लोगों को दुखी ना करके परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अच्छा उदाहरण दिया। जो बाहर से खाते हो कभी भी आप गलत चीज नहीं खाओ, पेट के अंदर गलत चीज नहीं जाती। कभी गलत चीज लोगे क्या? आओगे? बताइए, कभी गलत चीज जाएगा आपके अंदर? हाँ, कभी गलत चीज खाएंगे? सड़ा हुआ चीज, सड़ा हुआ बर्गर खाएंगे क्या? हाँ, कोई खाएगा? सड़ा हुआ बदबू खाएंगे? चालू हो जाए। सोचिए थोड़ी समय, कोई भी आपकी मुंह से जो भी जाता है अंदर, वो आपको गलत नहीं ठहराता है, पर जो आपके अंदर से निकल गया वो समझ को गलत कर रहा है। आपने कैसे परमेश्वर की महान आज्ञा को त्याग कर अपने विचार से कहा कि उसे मैं दुखी नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को दुखी कर दिया, इंसान को खुश करते करते परमेश्वर से दूर चला गया। अभी सुनिए, संसार से प्रेम करना हमें पिता से प्रेम करने और अन्य विश्वासियों से प्रेम करने से दूर ले जाता है। संसार से जो प्रेम करते हैं हमें परमेश्वर से प्रेम करने में और अन्य विश्वासियों से प्रेम करने में दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। नहीं चाहता, अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, वो नहीं चाहता तुम विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करो। इसीलिए तो लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। लोगों के डिसीजन नहीं है, लोगों की त्याग नहीं, लोग परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते, लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानना चाहते, लोग त्याग पूर्वक समय के पहले नहीं आ पाते, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। ये कौन सी सेवकाई है भाई? सोचिए थोड़े समय के लिए, थोड़ी समय के लिए अपने आप को रखिए उस जगह पे और सोचिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, कुछ तो आग्रह करता है कि आप उसकी महिमा करो। कैसे करोगे? ये जीवन का घमंड है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अन्य विश्वासियों से बेहतर हैं। ये जीवन का घमंड है, मैं उन विश्वासियों से बेहतर हूं। बहुत से आज विश्वासी भाई बहन, इसीलिए लखनऊ के अंदर कलीसियाओं में एकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर एकता नहीं। आज बहुत सारी जगहों पर पास्टर लोग खुद नहीं जानते हैं कैसा रहना, कैसा चलना। मैं पास्टरों का बुराई नहीं कर रहा, खुद नहीं जानते। अभी कोई नया व्यक्ति आया तो भाई तुम हमारी कैटेगरी का नहीं, तुम वो कलीसिया में जाओ, वहां पर तुम्हारी कैटेगरी की नहीं। बताओ, कैटेगरी दिखा दिया।
सच्ची आएगा कोई विश्वासी भाई बहन, भाई गुस्सा होकर चला गया पास्टर का, तो कलीसिया को बर्बाद करने पर चल, कलीसिया को बर्बाद करेगा। है लोगों को मैंने देखा, परमेश्वर में बढ़ नहीं सके, खुद परमेश्वर की आज्ञा मान नहीं सके, अपनी मन की इच्छा अनुसार चलना चाहते, परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे नहीं, अपनी मन की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेंगे, जबकि मन की इच्छा पूरी नहीं होता तो वो क्या करेंगे? यही तो करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे। बहुत सारे लोगों को भटका लेंगे। हमने देखा कलीसिया में बढ़ रहा है, हम लोग सच्ची क्लास शुरू करेंगे, 10 लोग गायब हो गए। सोचिए, और वो भी लालच देकर गायब कर दिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। 2 लोग तो है, यीशु मसीह ने कहा 2 या 3 लोग जो सच्चे मन से मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं। अद्भुत है। प्रेम में गिरना होता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और कलीसिया को स्थापित किया और कलीसिया के लोगों का पैर धोया। जो धोने के लिए मना किया, अरे प्रभु आप इतना महान, मेरे पैर धोगे, देख भाई तू नहीं धोएगा तो स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा। क्या हम लोग नहीं कर सकते? एक दूसरे का पैर धो नहीं सकते? एक दूसरे को प्रोत्साहन नहीं कर सकते? क्या हम सांसारिक वस्तुओं को नहीं त्याग कर सकते? क्या हम अंधकार के कामों को त्याग नहीं सकते? कर सकते, पर कई बार हम करते नहीं। क्या हम समय से पहले नहीं आ सकते? आ सकते हैं, पर हम निर्णय लेते नहीं। कई बार हम समय से पहले उठ नहीं सकते, जाग नहीं सकते, पर हम जागते नहीं। अब सोते रहो, जब कंगालीपन आपके दरवाजा खटखटाएगा तब पता चलेगा। सोते रहो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, कुछ बातें हमें समझने की जरूरत है। ओके, तो कभी कभी घमंड क्या करता? एक दूसरे में तुलना करता। घमंड, तो उससे बेहतर है तो उसके पास मत बैठो, तो उससे बेहतर है, मैं उससे बेहतर हूं, वो उससे बेहतर है। तुलना मत करो। अगर आप विश्वासी हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, कभी तुलना मत करो। समझ रहे हैं? परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता, जानते हैं ना? मैं अगर तुलना करता घमंड से, मैं तुझसे बेहतर हूं भाई ना, तो परमेश्वर किसका विरोध करता और किसका साथ देता है? नम्र लोग, घमंडियों का विरोध करता। तो इसीलिए सावधान हो। अभिमानियों के विरोध में खड़ा होता परमेश्वर। अभिमान हमें अन्य लोगों की भी भलाई की तलाश करने और परमेश्वर की राज्य की खोज करने से रोकता है। अन्य विश्वासी भाई बहनों को बढ़ाने के लिए, उनके प्रति भलाई करने के लिए रोकता है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए रोकता है। समझ रहे? साथ ही शरीर की अभिलाषाएं हमें अपनी वासनाओं और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में बनाए रखता है। अपनी ही इच्छा। आज बहुत से लोग अपनी इच्छा में चलते हैं। जब एक विश्वासी अपनी इच्छा पर चलता है तो समझ लीजिए वो अपनी शरीर की अभिलाषा पूरा कर रहा है। बहुत से लोग अच्छे सीखने के बावजूद भी लोग गिर जाते हैं, क्योंकि अपनी शरीर की लालसाओं और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसमें बने रहते हैं। हम दूसरों की मदद नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी ही मदद नहीं कर पाते। इसीलिए हम दूसरों को भी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सबसे महान आज्ञा कौन सा है? सब एक साथ बोलिए, सबसे महान आज्ञा कौन सा है? जानते हैं कौन सा महान आज्ञा? हाँ, मत्ती का 22 अध्याय बोलिए, उसमें होएगा शायद। देखिए, महान आज्ञा है
ये महान आज्ञा आपके हृदय में, आपके दिल में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। किस चीज से जुड़ी हुई ये महान आज्ञा? क्यों कहा परमेश्वर महान आज्ञा? जब शास्त्री फरीसी मूसा की व्यवस्था में बैठने वाले लोग यीशु मसीह से पूछे महान आज्ञा के क्या है, हम कैसे प्यार करें एक दूसरे से, हम अपने पड़ोसी से कैसे प्यार करें, तब यीशु मसीह कहता कुछ चीजें है, मिला नहीं मिला? 37, 38 पढ़िए, एक साथ पढ़िए सब लोग, मिला सब लोग एक साथ बोलिए, 1 2 3 गो। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे एक ही पढ़ना, सब लोगों को पढ़ने वाला, यही आज्ञा मानते हैं इसे? बताइए। पुलपिट से आ रहा एक आवाज तो हम लोग उसकी नहीं मान पा रहे। एक साथ पढ़ने बोल रहा हूं, एक साथ पढ़िए, एक साथ, 1 2 3। सब लोग पढ़ते ही नहीं, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अपने सारे मन आपका कहीं नहीं लगना चाहिए, और किसी भी वस्तु जब परमेश्वर में मन लग जाता है ना, तो किसी भी वस्तु में परमेश्वर का अपना मन मत लगा। सारे क्या है? सारे प्राण का मतलब जानते हैं? आपकी लहू में प्राण कहाँ रहता है? लहू में। आपका लहू में यीशु का लहू दौड़ना चाहिए, परमेश्वर का लहू दौड़ना चाहिए। और सारे बुद्धि कैसे आता है? मेरे पास कोई बुद्धि नहीं, बुद्धि कैसे आता है? परमेश्वर का भय मानने से। जब मैं परमेश्वर का भय रखता हूं तो मैं उसकी बुद्धि से उससे प्यार करूंगा। मैं अपनी बुद्धि से उससे नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई बुद्धि नहीं, मुझे सांसारिक बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे और किसी की बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, और उसी बुद्धि से मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। अगर मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी बुद्धि और और क्या नेक्स्ट, तीन ही बात था, अपने प्राण, अपने और सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, और एक था तीन ही चीज। ये तीनों चीज अगर हम परमेश्वर में लगा दी, और एक था दूसरे किताबों में सारे शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और अपने अपनी पड़ोसी से प्यार कर। मेरे पड़ोसी कौन है? पवित्र लोग, आज भी है, कल भी होंगे। आज यहाँ पर मैं नफरत कर रहा हूं, कल वहां पर यीशु आपको क्या करेगा? आज मैं यहाँ पर षड्यंत्र रख रहा हूं मेरे बहन के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे एक ऐसी विश्वासी परिवार के बारे में, तो वहां यीशु क्या करेगा? यही तो लोग हो, यही कलीसिया होगा, यही कलीसिया होगा। क्या यहां से पास्टर अभिराम कभी बताया नहीं प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए? वो दिखाएगा, डेट दिखाएगा, वो संदेश सुनाएगा कि मैंने बताया, पर तुमने अपना मन नहीं बदला। तू वहां घृणा करता था, वचन को कभी अपने दिमाग में नहीं लिया, वहां झूठ बोलता था, तो यहां तो कैसे हो सकता? तू वहां भी अंधकार में था और आज भी अंधकार में रहेगा। ज्योति से तुझे अलग करना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? सब ज्योति में बैठे और आप अंधकार में जा रहे हो, अंधकार से देख रहे हो, ज्योति में सब खेल रहे, हंस रहे, प्रभु का वचन सुन रहे, उसकी महिमा कर रहे, और आप अंधकार में खड़े हो। अच्छा लगेगा? थोड़ी समय के लिए सोचिए, ध्यान दीजिए। परमेश्वर चाहता कि आप एक प्रेमी बनो। सबसे पहले उससे प्रेम करो।
अपनी सारे मन, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी समान अपनी पड़ोसी से। 26 वचन देखते, पहला ही अपना दूसरा अध्याय वचन 26। दूर चले जाना, दूर चले जाना, वचन 26। मैं ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। मैं उनके विषय में लिख रहा हूं जो तुम्हें भरमाते हैं। 27 में, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है, झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सिंपल सी बात। बहकाने का अर्थ क्या होगा? बहकाने का अर्थ, एक दूसरे को अगर आप बहकाते हो तो आप गलत कर रहे हो। प्रेम में बढ़ाओ, प्रोत्साहन करो, वचन पढ़ो तो वचनों से आप बातें कर पाओ। हम सांसारिक बातचीतों से, वार्तालाप से दूर रहना चाहिए और डरना चाहिए। हमें आत्मिक बातों में बढ़ना चाहिए। बहकाने का अर्थ है आकर्षित करना, आकर्षित करना। लोग हमें यीशु मसीह से दूर करना चाहते हैं। लोग आपको मुझे यीशु मसीह से दूर ले जाना चाहते हैं। वे हमें बाइबल से दूर करना चाहते हैं। यीशु मसीह से दूर करना चाहते हैं, बाइबल से दूर करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। वे हमें अन्य विश्वासियों के साथ हमारी संगति से दूर ले जाना चाहते हैं। दूसरे विश्वासी के साथ भी दूर। आज वो नहीं आ रहा तो मैं नहीं आऊं। देखें, एक की वजह से दूसरा नहीं आया, दूसरे की वजह, अरे वो लोग दोनों नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं? मालूम पड़ा व्हाट्सएप में चालू हो गया उनका, जाने तो आज नहीं जा रहा। अरे वो बहन भी नहीं जा रहे, वो बहन भी नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं? एक दूसरे को कैसे हम दूर करें? संगति से फोन करके हम पूछ लेते हैं कि आज तुम जा रहे हो क्या या नहीं जा रहे? नहीं, आज थोड़ा घर में काम है, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, चलो मैं भी आज नहीं जाऊंगा। क्यों जाओ तुम? नहीं, तुम नहीं आ रहे तो मैं क्यों जाऊं? मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए पूछ रहे। चलो, ये कौन सी फ्रेंडशिप? हम परमेश्वर में एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के बजाय हम एक दूसरे को अलग कर रहे। समझ रहे? यही है बहकाना होता है। कई बार बहकाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज लालच दे रहे हो, वो तो है ही, पर कई बार आपका ना जाकर दूसरे को बताना और दूसरे को बताना कि मैं आज नहीं जा रहा हूं, क्या तुम जा रहे हो या तुम जा रहे हो, बताना भी जरूरत नहीं है। झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं। उनका काम उन्हें देखना, आपका काम आपको देखना। मुझे वो नहीं जाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, संगति करना चाहिए, संगति में बढ़ना चाहिए। क्या चाहता? ये फरमाने वाली चीजें हमें यीशु मसीह से दूर करता है, हमें बाइबल से दूर रखना चाहता है, हमें अन्य विश्वासी के साथ सहभागिता से दूर रखना चाहता है। मुख्य बात यह है परमेश्वर करीब रहना और आत्मा में चलना। ये मुख्य बात, परमेश्वर के करीब रहो और आत्मा में चलो। सिंपल। मुझे और किसी के साथ नहीं चलना, मुझे आत्मा में चलना, मुझे परमेश्वर के करीब रहना। कई बार हम लोग इन सब चीजों को नहीं याद कर पाते। अब कदम उठाओ, परमेश्वर को परखो, वो कितना भला है देखो ना। कई बार लोग
चीजों को नहीं त्याग कर पाते, छोड़ नहीं पाते, उन चीजों में उनका प्रेम है, लगाव है, उन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए कुछ चीजें उनके जीवन में नहीं हो रही। कई बार हम पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते, कई बार हम पुरानी स्वभाव को नहीं छोड़ते, कई बार हमारी पुरानी जो चीजें बैठना उठना, लोगों के साथ मिलना जुलना, वो पुरानी है, उन चीजों को हम त्याग नहीं कर पा रहे, हम नई में जोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो छूट नहीं रहा, ये छूट नहीं रहा। जब वो छूटेगा तभी तो इधर जुड़ेगा। अभी देखेंगे एक राजमिस्त्री अगर कहीं पर से प्लास्टर उतर गया, मतलब प्लास्टर करना है, तो पहले क्या करता है? क्या करता? कभी देखे क्या करता पहले? कोई राजमिस्त्री है भाई? नहीं है। मैं एक बड़ा राजमिस्त्री, तो क्या करेगा? पहले वो जगह साफ करता, फिर उसको पेपर से और तोड़ता है, आसपास से बड़ा कर देता है। थोड़ा सा टूटा था, मतलब थोड़ा ही टूटा था, उसने ये पूरा तोड़ दिया और उसको पूरा वो जो घिसने वाला क्या बोलते हैं, बालू का पेपर ना क्या बोलते हैं, वो पेपर से घिस देता पूरा, फिर पानी डालता। क्यों करता है ये सब? ताकि जो नया चीजें जाएगा उसमें फिक्स हो सके। इसीलिए आसपास से सारे चीजों को निकाल के उसको घिस के पूरी तरह से फिक्स करने के लिए करता है, नहीं तो वो फिक्स नहीं होगा। वापस से जैसे 2 दिन 3 दिन हुआ, धड़ाम करके गिरेगा सब। यही होता विश्वासी जीवन में। पुरानी चीजों को हटाते नहीं, नया चीज में जुड़ जाते हैं, और नया चीज में जुड़ने से क्या होता है? धड़ाम करके गिरते हैं। समझ रहे? तो प्रॉब्लम आता है। इसीलिए केयरफुल, सावधान रहो। पुरानी आदतें, पुरानी चीजों को जब त्यागोगे तभी नया प्रेम में आप बढ़ पाओ, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाओ। परमेश्वर के करीब रहना और आत्मा में चलना। जैसा कि एक पिता अपने 4 साल के बच्चे को होले के कार्यालय में मतलब एक कार्यालय में ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ मशीन को मत छू। एक कार्यालय मशीन है, इस कार्यालय में ले जाता है और उसमें कहता है कि इस मशीन को मत छू, बिल्डिंग के पास मत जाओ, चिंगारी तुम पर उड़ सकती है। वेल्डिंग के पास, वेल्डिंग चिंगारी तुम पर उड़ सकती है। भारी स्टील के पास मत जाओ, कभी कभी गिरता है। नहीं, और आदेश की एक पूरी सूची दे सकता है उसका पिताजी, उसके बेटे को पूरी सूची दे सकता है। कहाँ ले गया? उसको फैक्ट्री में ले गया, वहां पर वेल्डिंग मशीन, बहुत भारी चीजें, बहुत सारे लिस्ट उसको दे सकता है ना। या पिता कह सकते हैं, मेरा हाथ पकड़कर मेरे बगल में रहो, और बाकी सब उसके आदेश में सब आ जाएगा। यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो, हमें उसमें बने रहने दो। इधर मत जाओ, ये मत करो, पुरानी चीजों को त्याग दो, नए आज्ञाओं में पढ़ो, प्रेम को दर्शाओ। संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करते हैं वो पिता का प्रेम उनमें नहीं है और वो परमेश्वर से बेर करता है। इसीलिए कई बार प्रेम की परीक्षा होगा तो आपको प्रेम को चुनना होगा। जब परीक्षाएं आती है, अब किससे ज्यादा प्यार करते? अब्राहम को क्या कहा? तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या आपके बेटे से प्यार करते? एक काम करो, तुम्हारे बेटे को कल सुबह बलि करो। अब सोचिए थोड़ी समय के इसके बाद। यूहन्ना और जब्दी के दोनों बेटे, यूहन्ना और पतरस, जाल को रिपेयर कर रहे थे। उन्हें देखा और कहा, तुम मेरे पीछे हो।
क्या सोचा, क्या देखा जो यीशु के पीछे चल दिए? वो लोगों ने सोचा नहीं हमारे बीवी बच्चे का क्या होगा, हमारे पिताजी का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा, कौन मछली पकड़ के देगा, लेकिन नहीं सोचे क्या? अब्राहम परमेश्वर जैसे कहा अपने बेटे को लेकर, गधे को लेकर, लकड़ी को लेकर, आग लेकर, छुरी लेकर निकल दिया, ऊपर चला गया। बार बार बेटा पूछ रहा है पिताजी लकड़ी है, छुरी है, भेड़ कहाँ? उसका पिताजी का दिल कैसा लग रहा हो? बेटा तेरे बलि करने के लिए मैं लेकर जा रहा हूं, मन ही मन कर रहा है तेरे बलि करने के लिए मैं लेकर जा रहा हूं। सोच, मती बैठा था चुंगी लेने की चौकी पर, अपनी जॉब पर था, अपनी नौकरी पर था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उसे कहा, आज कड़ी मेहनत, कई सारी चीजें करने के बावजूद भी इंसान परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं परमेश्वर से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे मन से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो, तब आप निर्णय ले पाओगे। प्रेम की परीक्षा होगी, प्रेम की परीक्षा होगी। सोचिए, परमेश्वर उनको ले जाता था, इजराइल के लोगों को ले जाता था, 13 दिन में 11 दिन में पहुंचा देता था। उसको सिंपल सी जगह से लेकर जाने के बजाय वो समुद्र की जगह पे लेकर गया। पीछे शत्रु है, आगे खाई है, जाए तो जाए कहां? परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता, उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और समुद्र को 2 भाग किया और बताया कि मैं तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर। आज हमें भूलना नहीं चाहिए। यशायाह 12:2 में कहता, वो मेरा उद्धारक है, मैं उस पर भरोसा करूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, मेरा भरोसा है, मेरा उद्धारक, मेरा उद्धार करता है। समझ रहे? अद्भुत। ओके, यीशु में बने रहिए। आयु परमेश्वर से कितना प्यार करता है। जब सब कुछ उसका समाप्त हो गया तो उसके दोस्त लोग आकर उसको बहुत सारी बातें समझाए, पर वो किसी की बात नहीं सुनी, पर परमेश्वर से प्रेम करता रहा। आखिर में परमेश्वर उसके आखिरी में ब्लेसिंग किया, आशीष दिया। यहाँ पर एक वचन है, नीति वचन का 27 और वचन 6, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है। अगर कोई भाई बहन आपको चोट पहुंचाता है तो बुरा मानने वाली बात मत सुनो। परमेश्वर हो सकता है किसी के द्वारा, विश्वासी भाई बहन जो लोग परमेश्वर में बढ़े, जो लोग आज्ञामान, जो लोग कलीसिया के काम में हाथ पटा, जो लोग कलीसिया के उन्नतिशील है, जो कलीसिया के, ऐसे लोगों कभी भी आप बुरा मत मानो कोई चीज। आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध बढ़े, क्योंकि दूसरा एक शब्द उसके बात कहता है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। जो बैरी होता है प्यार जाताता है, करता नहीं। जाताने में करने में फर्क होता है। समझ रहे हैं? ये 2 चीजों को समझो। अगर मित्र प्यार करता है चोट भी देगा। परमेश्वर से आप प्यार करते हो, अगर परमेश्वर मेरा मित्र है तो वो मुझे चोट भी देगा, तो उसकी चोट विश्वास योग्य है, पर वो मुझे त्यागेगा नहीं। पर अधिक अधिक चुंबन करने वाले, ज्यादा प्यार जताने वाले, वो बैरी, घम करते हैं, प्यार करता हूं ये। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। आइए आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर।
सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू सच्चा परमेश्वर है। तू पापियों से प्रेम किया और उनके लिए क्रूस पर बलिदान किया। तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित परमेश्वर है। जो इंसान आज अपने पापों को मान लेता है वो उद्धार पाता है। कोई भाई बहन है यहाँ पर, आप नहीं जानते मृत्यु के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर कहता है कि पापी जब मरता है तो वो नरक जाएगा और जो धर्मी मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। धर्मी कौन? धर्मी वो इंसान है जो तेरे पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करे। परमेश्वर देह में शरीर में होकर इस धरती पर आया और एक पापियों से प्रेम किया और उनको बचाने के लिए क्रूस पर उनके पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हमसे जी उठा। आज जो कोई भी इंसान उसका नाम लेता है और अपने पापों को मान लेता है और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो वो स्वर्ग में होगा। अगर कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ हम बिताएंगे, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कभी आप ये प्रार्थना नहीं किए तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। सच्चे दिल से सच्चे मन से कहिए, हे यीशु, मैं एक जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आए। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन।
हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, प्रदेश में शांति रहे प्रभु, आपकी करुणा और दया दीजिए, आपका प्रेम दीजिए पिता, लोगों को उद्धार करने में तेरी दया, तेरी अद्भुत योजना को लोग समझ सके, लोगों की मनों को खोलो प्रभु यीशु, तेरी महिमा को देख सके, जिस कार्य के लिए जिसके लिए तूने बनाया इंसान को वो उसको समझ सके प्रभु, आप सहायता करो। लखनऊ शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, इस शहर में आज बहुत से लोग भटके हुए हैं पिता, प्रभु यीशु आप मदद करो, आप दया करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर आत्मा को जीतने के लिए तेरे लोगों को प्रेरणा दो, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, हम धन्यवाद देते कि तू हमें पास्टर टीचर कलीसिया दिया है, हमें सीखने के लिए मन दे पिता, हमें उस पर चल सके, प्रेम में चल सके, तुझ में बने रह सके, आप सहायता कर और तेरे प्रेम को बांट सके प्रभु यीशु, बहुत आयत से दिया बहुत आयत से दे सके, आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, प्रेम और प्रकाश साथ साथ में चलते हैं, घृणा और अंधकार साथ साथ में चलते हैं प्रभु यीशु। अगर हम प्रेम में हैं तो प्रकाश में हैं, और जब प्रकाश में हैं तो हम तेरे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों का अभिषेक करो तेरी दया कृपा में, तेरी सच्चाई में, तेरी धार्मिकता में और तेरे राज्य में मजबूती के साथ बढ़ाने में मदद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, घटी कमी को दूर करो, कमजोरियों को दूर करो प्रभु यीशु, उन्हें बल और शक्ति दो, आत्मिक उन्माद दो प्रभु यीशु, आत्मिक उन्नति दो पिता, आत्मिक वस्तुओं को खोज में लगे, आत्मिक चीजों में बढ़े, मजबूत हो सके प्रभु, आप सहायता करो, उन विटामिन्स को मिल सके जो आत्मिक तौर पे हमें मजबूत बना सकता है। धन्यवाद देते, ये बिन पैसा के विटामिन्स हैं, बिन पैसा के ये चीजें हैं जो हमें मिलता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत